इंडस रिवर के पास एक छोटे से गांव में, जो कि भारत के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन लद्दाख में है, एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है। उसके परिवार की औरतें घर में इकट्ठा हो चुकी हैं, कैंडल्स जला रही हैं और प्रेयर्स कर रही हैं। जैसे ही बूढ़ा आदमी अपनी अंतिम सांस लेता है, बोधि वज्र, एक बुद्धिस्ट योगी और उसी गांव का निवासी, बुलाया जाता है ताकि वह उस व्यक्ति के आफ्टर लाइफ के सफर में मदद कर सके। योगी के हाथ में एक पवित्र किताब होती है जिसे बारदो थोडोल या टिबेटन बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। यह प्राचीन बुद्धिस्ट ग्रंथ 8वीं सदी का है और हमें कॉन्शियसनेस की नेचर को समझने का एक डीप और मिस्टिकल नजरिया देता है। बारदो थोडोल एक गाइड है जो मृत्यु के बाद की जर्नी को एक्सप्लेन करता है। इसमें लिखा है कि मृत्यु के तुरंत बाद कॉन्शियसनेस एक ट्रांजिशनल स्टेट में चली जाती है जिसे बारदो कहा जाता है, जहां से या तो मोक्ष मिलता है या फिर रीइंकार्नेशन। ऐसा माना जाता है कि बारदो के दौरान मृत व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अभी भी फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी होती है और वह योगी द्वारा की गई प्रेयर और गाइडेंस को सुन सकती है। अगले 49 दिनों तक बोधि वज्र हर दिन उस व्यक्ति के लिए यह सेक्रेड टेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले शरीर के सामने और फिर उसकी क्रिमेशन के बाद भी। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पहुंचती है चिकाई बारदो में, जो बारदो का पहला स्टेज है। यहाँ पर मानव अस्तित्व के 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर और कॉन्शियसनेस डिसॉल्व हो जाते हैं। जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कॉन्शियसनेस एक ब्राइट, प्योर, वाइट लाइट के सामने खड़ी होती है। अब मृत्यु तुम्हारे सामने आ चुकी है। सभी जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकाश को पहचानो जो तुम्हारे सामने है। ये लाइट चेतना का सबसे शुद्ध रूप है और एनलाइटनमेंट पाने का अल्टीमेट मौका। लेकिन इस लाइट को अपना रियल सेल्फ समझना आसान नहीं होता और यह स्टेज कुछ ही मोमेंट्स तक चलता है। ज्यादातर मामलों में कॉन्शियसनेस अपने पुराने जीवन और अटैचमेंट्स को छोड़ नहीं पाती। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इंसान अपने अटैचमेंट की वजह से संसारा में फंसा होता है। अगर उसे मोक्ष चाहिए तो उसे हर चीज से नॉन अटैचमेंट करना होगा और मेरे हिसाब से कॉन्शियसनेस का मतलब है, जैसे मैंने ये बात आपको बताई तो मेरी चेतना से निकली हुई बात आपकी चेतना तक पहुंची। लेकिन असल में आपकी और मेरी चेतना अलग नहीं है, वो एक ही चेतना है और इस वजह से वह अगले स्टेज में चली जाती है, चौनियत बारदो। चौनियत बारदो में कॉन्शियसनेस को पहले पीसफुल डीएटीज दिखते हैं जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति कितना एनलाइटन था। फिर आते हैं राथफुल एंटिटीज जो डरावने रूप में होती हैं और उस व्यक्ति की नेगेटिव टेंडेंसीज का प्रोजेक्शन होती हैं। ओ नोबल वन, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा हूं, भटको मत। याद रखो, ये सभी डीईटीज तुम्हारे ही माइंड का रिफ्लेक्शन है। इनसे डरो मत, अपने मन को शांत रखो और नेचुरल लिबरेशन में ट्रस्ट करो। अगर यहां भी लिबरेशन नहीं मिलती तो कॉन्शियसनेस पहुंचती है फाइनल स्टेज में, सितपा बारदो। यह स्टेज एक नए जन्म की खोज का होता है। कॉन्शियसनेस को अपने फ्यूचर लाइफ और पेरेंट्स के दर्शन होते हैं और सब कुछ उसके कर्म के अनुसार होता है। ओ नोबल वन, ध्यान से सुनो, तुम अब बारदो ऑफ बिकमिंग में हो। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, दुख, सुख, डर या सुंदरता, सब कुछ तुम्हारे अपने माइंड की प्रोजेक्शंस है। बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा रीबर्थ चुनो जो तुम्हें एनलाइटनमेंट की ओर ले जाए। जैसे ही कॉन्शियसनेस का यह सफर पूरा होता है, वह एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और एक नए जीवन का साइकिल शुरू हो जाता है। इस तरह होता है रीइंकार्नेशन। मैं कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके इस मेहनत को सपोर्ट करें। चलिए मिलकर इस वंडर को जिंदा रखते हैं। बारदो थोडोल भले ही 1300 साल पुरानी हो, लेकिन आज भी इसने कई महान दिमागों को इंस्पायर किया है। कार्ल युंग, जो एक प्रसिद्ध साइको एनालिस्ट थे, इस किताब में बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने इस किताब की आइडियाज और अपने अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी। लेकिन युंग फिर भी यह मानते थे कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन की एक प्रक्रिया है, कोई अलग डिवाइन एंटिटी नहीं।
पर क्या रीइंकार्नेशन सच में संभव है? क्या विज्ञान यह साबित कर सकता है कि मृत्यु के बाद भी कॉन्शियसनेस बची रहती है? 1931 में मैक्स प्लैंक, जो कि क्वांटम थ्योरी के फाउंडर थे, उन्होंने कहा था, आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल, आई रिगार्ड मैटर एज डेरिवेटिव फ्रॉम कॉन्शियसनेस। उनके अनुसार कॉन्शियसनेस ही असली रियलिटी है और मैटर उससे उत्पन्न होता है। ये बात बार्डो थोडोल की टीचिंग से बहुत मिलती जुलती है। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर की मौजूदगी से रिजल्ट बदल जाता है, वैसे ही बार्डो में भी कॉन्शियसनेस अपनी जर्नी को खुद शेप करती है। साइंस में बदलाव धीरे होता है क्योंकि वो एविडेंस पर आधारित होता है। और भले ही कई लोग कहें कि रीइंकार्नेशन का कोई प्रूफ नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइंटिस्ट्स पिछले 50 सालों से 2000 से ज़्यादा बच्चों के ऐसे केसेस स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज शेयर की हैं। कुछ केसेस तो इतने एक्यूरेट हैं कि उन्हें साइंस से एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Are certain personality types more likely to report these unusual experiences? If we ignore these phenomena, then we risk having an incomplete understanding not just of ourselves, but of the ultimate nature of consciousness. ये वीडियो एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कॉन्शियसनेस की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करता है। अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर अपलोड्स मिस ना हो।